एक शहर था। नाम था आराम नगर। यह शहर बहुत ही अजीब था। यहां के लोग बुरे नहीं थे, लेकिन सबके अंदर एक बीमारी थी, और वो थी काम टालने की बीमारी। सुबह सूरज निकलता, लेकिन शहर नहीं जागता। घरों में लोग सो रहे होते हैं। अगर अलार्म बजता भी तो फिर बंद कर दिया जाता। 5 मिनट और वही 5 मिनट पूरी जिंदगी बन जाते थे। उस शहर में एक लड़का रहता था। नाम था अद्वैत। बाकी लोगों से थोड़ा अलग था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके अंदर भी सपने थे, बड़े बड़े सपने। अमीर बनना, परिवार को खुश रखना, दुनिया में नाम करना। लेकिन जब काम करने का समय आता तो उसका दिमाग कहता, कल से शुरू करेंगे। अद्वैत सोचता था, मेरे पास बहुत समय है। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, समय कभी नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। अद्वैत ने सुना, लेकिन समझा नहीं। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल गुजर गए, और अद्वैत की जिंदगी में सिर्फ एक चीज बढ़ी। अधूरे काम, अधूरे सपने, अधूरी कोशिशें। एक रात अद्वैत छत पर बैठा था। चारों तरफ अंधेरा, और उसके अंदर भी। वह खुद से पूछ रहा था, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं शुरू क्यों नहीं कर पाता? मेरे अंदर ये आलस क्यों है? तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक हवा तेज चलने लगी, और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब चमक, और उसने कहा, मैं समय हूं। अद्वैत डर गया। कौन? वह बोला, मैं वही हूं जिसे तुम हर दिन बर्बाद करते हो। उस बूढ़े आदमी ने अद्वैत का हाथ पकड़ा और उसे एक जगह ले गया, जहां लोग रो रहे थे, लोग पछता रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, काश मैंने काम किया होता, काश मैंने समय का सही उपयोग किया होता। अद्वैत ने देखा, वहां उसका भविष्य वाला खुद खड़ा था, थका हुआ, हारा हुआ और टूटा हुआ। और वह कह रहा था, तूने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं कुछ नहीं बन पाया। अद्वैत की आंखें खुल गईं। अद्वैत कांप गया। उसने समय से पूछा, क्या मैं बदल सकता हूं? समय मुस्कुराया, हर इंसान बदल सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। शर्त क्या थी? समय ने कहा, तुझे अभी इसी वक्त आपको पहला कदम उठाना होगा। ना कल, ना बाद में। करना है तो अभी करो। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, मोटिवेशन एक्शन से आती है। काम शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप आएगी। अद्वैत पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अभी इसी वक्त पहला कदम उठाओ। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन आज कुछ अलग था। अद्वैत की आंख खुली, और पहली बार उसने अलार्म बंद करके दोबारा सोने की कोशिश नहीं की। जैसे ही वह उठने लगा, उसके अंदर से एक आवाज आई, सो जा, अभी बहुत टाइम है। वह रुक गया। फिर दूसरी आवाज आई, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। अद्वैत समझ गया, यह कोई और नहीं, उसका दिमाग था, उसका कंफर्ट जोन था जो उसे रोक रहा था। अद्वैत बिस्तर पर बैठा था। उसके अंदर 2 लोग लड़ रहे थे। एक कह रहा था, सो जा, अभी बहुत टाइम है। दूसरा कह रहा था, उठ जा। अचानक उसे रात वाली बात याद आई, उसका फ्यूचर वाला खुद, उसका टूटा हुआ चेहरा, और उसने खुद से कहा, अगर आज तू नहीं उठा तो जिंदगी भर नहीं उठ पाऊंगा। और उसी पल अद्वैत खड़ा हो गया। बस इतना सा काम, बिस्तर से उठना। लेकिन यही सबसे बड़ा स्टेप था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही वो उठा, दिमाग फिर बोला, ठीक है, उठ गया,
तो अब फोन चला ले, इंस्टाग्राम चला ले, यूट्यूब देख ले, रील्स देख ले। सब उसके सामने थे। अद्वैत ने फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की और फिर उसका हाथ रुक गया। उसे कुछ याद आया, वो बूढ़ा आदमी जिसने बोला था मैं समय हूं, और उसने कहा था तू मुझे हर दिन बर्बाद करता है। उसने फोन को देखा और धीरे से फोन बंद कर दिया। यह छोटा डिसीजन नहीं था, यह उसकी पुरानी आदतों के खिलाफ विद्रोह था। यह उसकी जिंदगी का पहला कंट्रोल था। अद्वैत ने सोचा अब क्या करूं? उसके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने बस एक सिंपल काम चुना, 30 मिनट पढ़ाई। दिमाग फिर बोला बस कर, बाद में कर लेना। लेकिन इस बार अद्वैत मुस्कुराया और बोला अब मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। 30 मिनट खत्म हुए, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और पहली बार उसने बिना रुके काम किया। अद्वैत थका हुआ था, लेकिन अंदर से खुश था। उसने खुद से कहा इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी भी बाकी है। रात को जब वो सोने गया तो एक आवाज फिर से आई, आज कर लिया, कल से छोड़ देना। पुरानी आदतें, पुराना दिमाग, पुरानी जिंदगी जो वापस खींचने आ रही थी। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा जो इंसान खुद को हरा देता है। वो दुनिया को जीत सकता है। अद्वैत ने पहला दिन जीत लिया था, लेकिन जिंदगी एक दिन से नहीं बदलती। जिंदगी रोज के फैसलों से बदलती है। अगली सुबह अलार्म बजा। अद्वैत की आंख खुली, लेकिन आज वो फीलिंग नहीं थी। कल वाला जोश आज गायब था। उसके अंदर से आवाज आई, कल तो कर लिया, आज आराम कर ले। और इस बार ये आवाज थोड़ी स्ट्रांग थी और अद्वैत थोड़ा वीक। अद्वैत ने सोचा बस आज ही तो छोड़ रहा हूं, और वो फिर सो गया। एक दिन स्किप हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो वापस उसी जिंदगी में चला गया जहां वो पहले था। काम बाद में होता है, सपने सिर्फ सोच में रहते हैं, और टाइम निकलता रहता है। 1 हफ्ते बाद अद्वैत फिर उसी छत पर बैठा था। वही अंधेरा, वही साइलेंस। उसने खुद से कहा मैं फिर हार गया। तभी अचानक वही हवा, वही ठंडक, और फिर वही बूढ़ा आदमी फिर मिल गए। अद्वैत ने सिर झुका लिया। मैं बदल नहीं सकता, समय हंसा, लेकिन इस बार थोड़ा सख्त होकर बोला तू गिरा नहीं है, तूने बस कोशिश छोड़ दी है। अद्वैत चुप था। समय ने कहा कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि तू कभी गिरेगा नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरकर फिर उठना। हारने वाला वो नहीं जो गिरता है, हारने वाला वो है जो उठता ही नहीं। इस बार अद्वैत रो पड़ा। मैं हर बार क्यों हार जाता हूं? क्योंकि तू मोटिवेशन ढूंढता है, जबकि तुझे सिस्टम बनाना चाहिए। समय ने समझाया मोटिवेशन टेम्पररी, डिसिप्लिन पावरफुल, लेकिन सिस्टम अनस्टॉपेबल। समय ने कहा तू बड़ा टारगेट मत रख, छोटा कर। रोज सिर्फ 10 मिनट काम, बस 10 मिनट। नो एक्सक्यूज, सिर्फ 10 मिनट। समय बोला हां, क्योंकि दिमाग 2 घंटे से डरता है, लेकिन 10 मिनट से नहीं। अगले दिन अद्वैत उठा। इस बार उसने सोचा मुझे बस 10 मिनट करना है, और उसने कर लिया। 10 मिनट, 20 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा, और बिना दबाव के वो रोज करने लगा। अब काम बोझ नहीं था, आदत बन गया था। कंसिस्टेंसी कभी ना गिरना नहीं, कंसिस्टेंसी गिरकर फिर उठना, बड़े काम नहीं। छोटे डेली एक्शन जिंदगी बदलते हैं। अद्वैत अब बदल रहा था, लेकिन दुनिया अभी उसे नहीं पहचानती थी।
लोग अभी भी उसे वीक समझते थे। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स, रोज 10 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा। अब काम उसकी हैबिट बन रही थी। लेकिन एक चीज अभी बाकी थी, दुनिया। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो सबसे पहले लोग नोटिस करते हैं। एक दिन अद्वैत अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वो पहले जैसा नहीं रहा था, कम बोलता था, ज्यादा काम करता था। तभी एक दोस्त हंसकर बोला, क्या बात है, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा क्या? दूसरा बोला, 2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मजाक नहीं था, ये छोटे छोटे ताने धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को काट रहे थे। अंदर से फिर आवाज आई, मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लोग सही कहते हैं। उस रात अद्वैत अकेला था और उसके दिमाग में आवाज आई, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, तू बदल नहीं सकता। जब तुम्हें खुद पर डाउट होने लगे, वही असली डाउनफॉल होता है। अद्वैत टूटने वाला था। उसने किताब बंद की, फोन उठाया और सोचा, छोड़ देता हूं। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और फिर से वही बूढ़ा आदमी सामने आया। समय ने कहा, इस बार क्या हुआ? अद्वैत बोला, लोग हंस रहे हैं। समय हंसा और बोला, जब तक लोग हंस नहीं रहे तब तक तू बड़ा नहीं कर रहा। दुनिया पहले मजाक उड़ाती है, फिर सवाल करती है और अंत में ताली बजाती है। अद्वैत सोच में पड़ गया। मतलब ये सही है? समय बोला, अगर सब तुझे समझ जाएं तो तू अलग कैसे होगा? अद्वैत ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीऊंगा। अब वो मजाक इग्नोर करने लगा, काम पर फोकस करने लगा। धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगे। कुछ हफ्तों बाद लोग नोटिस करने लगे, ये सच में बदल रहा है। वही दोस्त अब जो पहले हंसते थे, अब पूछ रहे थे, भाई तू ये कैसे कर रहा है? अद्वैत मुस्कुराया और बोला, मैंने बस शुरू किया और रुका नहीं। अगर लोग हंस रहे हैं तो तुम सही रास्ते पर हो। दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी सुनो। सक्सेस पहले अंदर से बनती है, फिर बाहर दिखाई देती है। अब अद्वैत ने फैसला कर लिया था। वह अब वो लड़का नहीं रहा था जो हर काम कल पर टाल देता था। अब उसके अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, खुद को बदलने की। लेकिन जिंदगी सिर्फ फैसले लेने से नहीं बदलती, उसे निभाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। अब अद्वैत की हर सुबह अलग होती थी। पहले जहां वह देर तक सोता था, अब सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। नींद आंखों में होती थी, थकान शरीर में होती थी, लेकिन फिर भी वह खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। धीरे धीरे उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी, जहां बहाने नहीं थे, जहां एक्सक्यूजेज नहीं थे, जहां सिर्फ मेहनत थी। अब उसकी लड़ाई किसी और से नहीं थी, ना दोस्तों से, ना हालात से। उसकी लड़ाई खुद से थी। हर दिन जब वो काम शुरू करता, उसके अंदर से आवाज आती, बस कर, थक गया है, थोड़ा आराम कर ले, कल कर लेंगे। लेकिन अब वह उस आवाज को पहचान चुका था। वह मुस्कुराता और धीरे से कहता, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। दिन महीनों में बदल गए। अद्वैत ने बिना रुके काम करता रहा। ना कोई बड़ी तारीफ मिली, ना कोई बड़ा रिजल्ट मिला, बस मेहनत, इंतजार और उम्मीद। एक दिन जिस काम के लिए उसने अपना पूरा समय, पूरी मेहनत लगा दी थी, वही काम पूरी तरह असफल हो गया। सब कुछ खत्म। उसकी उम्मीद, उसका भरोसा, उसकी मेहनत, सब जैसे एक पल में टूट गया। उस दिन अद्वैत चुप था। वह किसी से नहीं बोला, बस खुद से पूछता रहा, मैंने क्या कमी छोड़ी थी?
मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों हार गया? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जब दर्द बहुत गहरा होता है तो आंसू भी कम पड़ जाते हैं। उस रात वह फिर उसी छत पर गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। आसमान शांत था, हवा ठंडी थी और उसके अंदर तूफान था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। वही बूढ़ा आदमी, वही आंखों की चमक, लेकिन इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। उसने अद्वैत से पूछा, तू क्यों रुक गया? अद्वैत ने सिर झुका लिया। मैं हार गया। समय जोर से बोला, तू हार गया या तूने कोशिश करना छोड़ दिया? अद्वैत चुप था। समय ने आगे कहा, सुन, हार वो नहीं जो तुझे दिख रही है। हार वो है जब तू उठना बंद कर देता है। जो लोग जीतते हैं वो कभी नहीं गिरते। ऐसा नहीं होता। वो हर बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते हैं। उसने पहली बार महसूस किया। वह असफल नहीं हुआ था, वह सीख रहा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं गिरा हूं तो इसका मतलब है मैं कोशिश कर रहा हूं। अगले ही दिन अद्वैत फिर उठा, फिर काम पर बैठा। लेकिन इस बार वह जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम कर रहा था। उसने अपनी हर गलती को समझा। कहां गलत हुआ, क्या सुधारना है, कैसे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उसका फोकस और स्ट्रांग हो गया। अब उसे समझ आ गया था, सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। और फिर एक दिन जिस काम में वह पहले गिरा था, उसी काम में उसे सफलता मिल गई। वह पल शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। उसने महसूस किया, मैं काम में नहीं जीता, मैं खुद पर जीत गया। अब अद्वैत वो इंसान नहीं था जो हर बात पर डरता था, जो हर काम टालता था, जो जल्दी हार मान लेता था। अब वह था जो गिरकर उठता है, जो खुद से लड़ता है, जो रुकता नहीं। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही लोग सीखने लगे। जो लोग पहले कहते थे तू नहीं कर पाएगा, अब वही पूछते थे तूने कैसे किया। अद्वैत फिर उसी छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी, उसके अंदर विश्वास था। समय उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया? अद्वैत ने मुस्कुराकर कहा, हां, समय की कीमत और खुद की ताकत। मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, डिसिप्लिन तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें जीत दिलाती है। शुरुआत छोटी करो, लेकिन रुकना मत। गिरो, लेकिन हार मत मानो। दुनिया कुछ भी कहे, खुद पर विश्वास रखो। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।